अभी हम पढ़ रहे थे यकृत की संरचना। अब हम पढ़ेंगे यकृत के कार्य। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पाचन में सहायता करती है। यकृत को व्यवस्थम बंदरगाह भी कहा जाता है क्योंकि इसके कार्य बहुत ज्यादा है। देखिए कौन कौन से कार्य हैं। पहला कार्य है सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, पित्त रस का संश्लेषण। यह यकृत का मुख्य कार्य है। यकृत पित्त लवण अर्थात बाइल जूस, टोरकोलेट व सोडियम ग्लाइकोलेट का क्या करता है, संश्लेषण करता है। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय में 3 क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहली है ग्लूकोजेनेसिस। हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा जाती है तो यकृत कोशिकाएं उस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोजेनेसिस कहलाती है। अब आती है दूसरी ग्लूकोजिनेलाइसिस। इसमें क्या होता है, यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजन को ग्लूकेगोन हार्मोन की सहायता से ग्लूकोज में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोजिनेलाइसिस। और यदि हमारे शरीर में ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाए और हमारे शरीर में अगर ग्लाइकोजन भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो यकृत कोशिकाएं हमारे शरीर से जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को किसमें बदल देती है, ग्लूकोज में बदल देती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजिनेसिस। और तीसरा है डीएमिनेशन, विअमोनीकरण। देखिए यकृत जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एमिनो अम्लों को तोड़कर अमोनिया में क्या कर देती हैं, बदल देती है। तो यह भी एक मुख्य काम है। चौथा है आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी का निर्माण। देखिए विद्यार्थियों, जो यकृत जो आरबीसी का जो निर्माण होता है, देखिए भ्रूणीय अवस्था में तो वो होता है यकृत में, लेकिन वयस्क अवस्था में वो कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यकृत भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट है हेपेरिन फॉर्मेशन या हिपेरिन फॉर्मेशन या हिपेरिन का निर्माण। देखिए हिपेरिन एक रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ है, मतलब रक्त का जो थक्का है उसको जमने नहीं देता है। उसका निर्माण भी कौन करता है, हमारा लीवर करता है। नेक्स्ट है यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया का निर्माण। देखिए हमारा यकृत, इसमें हमने अमोनिया का निर्माण किया था, तो यकृत जो विषैली अमोनिया होती है उसको कम विषैली यूरिया में क्या कर देता है, बदल देता है। तो यह कार्य भी कौन कार्य करता है, यकृत करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, विषहरण। हमारे शरीर में विष के प्रभाव को भी कौन दूर करता है, यकृत करता है। 8 नंबर पर आता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन, विटामिन का संश्लेषण। जो यकृत होता है वो कुछ विटामिनों का संग्रह भी करता है और कुछ विटामिन का क्या करता है, वो निर्माण भी करता है। जैसे बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। तथा विटामिन ए, डी, ई, के व विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड का ये क्या करता है, संग्रह करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट, वसा का संश्लेषण व संग्रह। कुछ मात्रा में लीवर वसा का संग्रह भी करता है और संश्लेषण भी करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का उपापचय। देखिए अल्कोहल का उपापचय लीवर करता है। कैसे करता है, जब हम अल्कोहल ग्रहण करते हैं तो इस अल्कोहल को हमारे आमाशय के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, जहां से ब्लड में चला जाता है। और ब्लड में जाने के पश्चात
ये लीवर में पहुंचती है और लीवर क्या करता है, उसको एसिटाल्डिहाइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एसिटाल्डिहाइड एक संक्षारक पदार्थ होता है। क्या होता है, संक्षारक पदार्थ होता है, जिससे यकृत में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। यकृत में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसी समय एसिटाल्डिहाइड को लीवर कोशिकाएं एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देती हैं, जो श्वसन क्रिया में काम में आता है। नेक्स्ट आता है आपका, ये हो गया आपका कौन सा, विटामिन, अल्कोहल का उपापचय है। नेक्स्ट आएगा जीवाणु का भक्षण। जो लीवर होता है वह हानिकारक जीवाणुओं का क्या करता है, भक्षण भी करता है। नेक्स्ट है लसिका का निर्माण। लीवर लसिका का निर्माण भी करता है। 13 नंबर पर है प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण। यकृत रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे कि चोट लगती है तो रक्त का जो थक्का जमता है वो इन्हीं प्रोटीन के द्वारा जमता है। अब आता है लिपोजिनेसिस। जब हम अत्यधिक मात्रा में शर्करा खाते हैं, तो लीवर कोशिकाएं उस शर्करा को किस में बदल देती है, फैट में बदल देती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, लिपोजिनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट आता है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन, कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी लीवर क्या करता है, बाहर निकालता है। जैसे हमने संरचना में बताया था कि लीवर में कुप्फर सेल होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो लीवर सेल होती हैं वो आरबीसी का क्या कर देती है, भक्षण करती है, अर्थात आरबीसी को तोड़ती है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन का अपघटन करके दो वर्णकों का निर्माण होता है, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन। ये उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर ये उत्सर्जित पदार्थ बाहर नहीं निकले तो हमारे शरीर में या हमारे एक रोग हो जाता है जिसे हम पीलिया कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है, ये मल का जो रंग होता है पीला, इन्हीं के कारण होता है। किसके कारण, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ब्लड, रक्त का संग्रह। कुछ मात्रा में रक्त का संग्रह भी करता है लीवर। 18 है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। देखिए मृत आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को ये क्या करता है, खत्म करता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, रक्त के आयतन का नियमन। हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें कितना आयतन होना चाहिए, कितना हमारे शरीर में रक्त होता है, उसका नियमन भी कौन करता है, यकृत करता है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, लवणों का संग्रह। कुछ लवणों का संग्रह भी करता है। लवणों का संग्रह करता है, कौन कौन से हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है। इनका संग्रह भी कौन करता है, लीवर करता है। तो ये सारे कार्य किसके हैं, लीवर के हैं, जिनको बोर्ड में पूछा जाता है और हमें इनको याद भी रखना है।